जान भी जोखिम में डालो, जिधर भी डालो, बस निकलो इस पाकिस्तान से। क्योंकि किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हिंदू काफिर हैं, हिंदू से बात नहीं करना, इस्लाम ने मना किया उन्हें तो कत्ल कर दो, इस तरह की बातें जब देख, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। तो मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप हम मुसलमानों आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? बहुत ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में तो हमने हम पाकिस्तानी बेकारी हैं, सारे का सारा मीडिया भी कमीशन है। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं, ये हमारा ईमान का तकाजा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बर्तानिया में या यूरोप में हो रहा होता, आप हिंदुओं को हट करवाएंगे या अगर चर्च के आगे जाके कोई ऐसे काम करने से जिससे ईसाइयों को हटो, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कि क्या ख्याल है? यही बात है। अगर हम देखें ना तो इस्लाम तो ज़बरदस्ती किसी से कबूल नहीं करवाया जा सकता। हम अगर उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके दिल में भी हमारे लिए लाजमी बात है मोहब्बत पैदा होगी चाहिए। मोहब्बत पैदा करवानी चाहिए। आप यहाँ से पीस का मैसेज देंगे, आप यहाँ पर कहीं ये कहेंगे खड़े होकर कि हिंदू काफिर हैं, हिंदू से बात नहीं करना, इस्लाम ने मना किया उन्हें तो कत्ल कर दो, इस तरह की बातें जब हम ऑन द कैमरा करेंगे तो क्या हमारे लिए अच्छा नजरिया बनेगा? बिल्कुल गलत बात है। किसी काले को काफिर पर, किसी काफिर को मुस्लिम पर, किसी गोरे को गोरे पर कोई जो है फ़ोकियत असल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इज्जतुल वदा के खुतबे में कहा था, तो वो नन मुस्लिम है तो इसमें कोई बात नहीं है। हमें उसको अपनी मतलब प्यार मोहब्बत से उन्हें अपने इस्लाम में लाना चाहिए, तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं ला सकता। रश है, ये देखो उनके पाँव वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई है, तो सरासर गलत बात है। ये चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लाम में, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों को चाइना का तो आज तक हम रोड पर नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियाँ समझते हैं, बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, बाज़ अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। कहेंगे मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था। हाँ, आपको पता था? नहीं सर, नहीं ना पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो ये अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर भी किस किस्म से जुल्म किया जा रहा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। भाई इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है आवाज़ उठानी चाहिए, मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं, तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की ये वो, तो कभी चाइना के बारे में कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दिए हमने, उनके मार दिए, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हाल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हम अगर चाहें तो उन्हें मतलब मुसलमान भी कर सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत से देखें कि अभी हालिया पाकिस्तानी टीम इंडिया से वापस आई है तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, रवाना किया गया, और इंडियन खिलाड़ी उनके साथ किस तरह मतलब फ्रेंडशिप के साथ एक फ्रेंडली रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया, तो हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है, सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। में हाँ जी, आप क्या खुश है वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश है, पाकिस्तान आना नहीं चाहते। कलमा लिखा हुआ है जी, अच्छा
मोहम्मद ये क्या रसूलुल्लाह। क्या बना क्या हुआ है? ये साइडों पे देखें, ये क्या है ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। सर? ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती है, क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये? दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। कौन से दुश्मन मुल्क में हो सकता ये देखे, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। है? नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है? आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप 100% ना इंडिया हो सकता हाँ है? जी, मैं 100% कह। अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकाऊ चैनल है, ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, मुसलमानों आपने के ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा है। मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, CSP अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता, कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है। ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं, कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान जी, के नाम पे अगर नारे क्यों लगते हमारे हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है तो ये हर जगह जो है ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना, ये सबसे बड़ा ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं, ये हमारा ईमान का तकाजा है। हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। ज़मीन पे ये क्या हरकत की जा रही है, ये तो सबसे गलत है। ये हमारा जो है ना, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। चाइना बाइकआउट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी। और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज़ के लिए। ठीक है जी। और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं।